हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर मेजरमेंट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 3 मैथ्स का कोई और चैप्टर समझना हो या क्लास 3 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है, साइंस है, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर फ्रेंड्स क्लास 3 का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम समझेंगे व्हाट इज मेजरमेंट। फिर हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। और फिर हम फ्रेंड्स सीखेंगे जो यूनिट्स होते हैं लेंथ के, उनकी कन्वर्जन सीखेंगे। फिर हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे ऑन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेजरमेंट ऑफ वेट। और फिर हम जो यूनिट्स ऑफ वेट होते हैं उनकी कन्वर्जन सीखेंगे। और फिर हम उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। और फिर फ्रेंड्स हम अपने पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से और समझते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट मीन्स टू मेजर सम ऑब्जेक्ट बाय इट्स लेंथ, वेट और कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना, चाहे उसकी लेंथ मेजर करना, चाहे उसका वेट मेजर करना या उसकी कैपेसिटी मेजर करना। मेजर यानी नापना, तोलना, ये इसको कहते हैं मेजरमेंट। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज करिए आपकी एक पेंसिल है आपके पास, तो आपकी मैम ने पूछा कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है। अब इसी तरह से जब आपकी मदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय करने जाती हैं मार्केट से, तो वो पूछती हैं सब्जी वाले से कि ये इसका वेट कितना है। आज मैंने एप्पल खरीदी है तो ये इसका वेट कितना है, वो उसको तुलवाती हैं। अब जब नहाने के टाइम पे आप अपनी बकेट फिल करते हैं पानी से, तो हम ये देखते हैं कि भाई उस बकेट की कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो ऐसे हम मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, वेट या उसकी कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट और मास एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। So first let's start with measurement of length. In everyday life, we measure the length of various objects such as clothes, wire and rope. तो फ्रेंड्स, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ना कुछ चीजें मेजर करते हैं, उनकी लेंथ मेजर करते हैं। जैसे कि जब हम टेलर के पास अपने क्लोथ स्टिच करवाने जाते हैं, तो वो हमारी लेंथ मेजर करते हैं, वो हमारी लंबाई की, ये कपड़ा कितना लंबा बनना चाहिए, कितना चौड़ा बनना चाहिए, तो वो उसकी लेंथ मेजर करते हैं। फिर इसी तरह से जब हम कोई वायर या रोप मार्केट से परचेज करने जाएंगे, तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि आपको कितनी लेंथ की वायर चाहिए या आपको कितनी लेंथ की रोप चाहिए, रस्सी चाहिए। तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेंथ को मेजर करने वाली चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। वी कैन मेजर द लेंथ यूजिंग यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से यूनिट्स यूज करते हैं, लेट्स सी। सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो हम ये तीनों यूनिट्स यूज करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। अब फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताती हूं कि ये यूनिट्स कहां कहां यूज होती हैं। तो आइए पहले समझते हैं सेंटीमीटर के बारे में। सेंटीमीटर की फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म होती है सीएम। देखिए ऐसे स्मॉल लेटर्स में सीएम। नाउ सेंटीमीटर को हम कब यूज करते हैं? इट इज यूज टू मेजर शॉर्ट लेंथ। तो जब हमें किसी की शॉर्ट लेंथ मेजर करनी है, जैसे कि हमें सेफ्टी पिन है, छोटी सी चीज है, उसकी लेंथ मेजर करनी है, तो वो मेजर होगी सेंटीमीटर्स में। इसी तरह से अगर आपको अपनी पेंसिल की या पेन की लेंथ मेजर करनी है, तो वो भी सेंटीमीटर्स में मेजर होगी, क्योंकि वो शॉर्ट लेंथ है। In the same way, centimeter is also used to measure short height. अब जैसे कि आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में जो टेबल है, चेयर है, अगर उनकी हाइट यानी उनकी ऊंचाई को मेजर करना है, तो वो भी मेजर होगी सेंटीमीटर में। ठीक है।
We can measure short length using a ruler or scale. तो फ्रेंड्स, जब हमें किसी छोटी चीज की लेंथ को मेजर करना होता है तो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रूलर, या जिसको हम स्केल भी कहते हैं। यहाँ पे आप ये स्केल देख रहे हैं, तो इसकी मदद से हम छोटी चीज की लेंथ की मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्रेयॉन्स होते हैं, राइट? मैं आपसे कहूं कि इस एक क्रेयॉन की लेंथ क्या है, तो आप कैसे मेजर करेंगे? आप सबसे पहले उस क्रेयॉन को रखेंगे यहाँ पर 0 पर, और फिर आगे देखेंगे कि उसकी लेंथ कहां तक जा रही है स्केल पर। देखिए, इस क्रेयॉन की लेंथ आ रही है यहाँ पे 6 तक। सो वी विल से लेंथ ऑफ क्रेयॉन इज 6 सेंटीमीटर। और यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है cm, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है सेंटीमीटर की, तो हम ऐसे ही लिखते हैं 6 cm, यानी 6 सेंटीमीटर। Now next, if we have to measure the length of this pencil, तो इसे भी हम ऐसे स्केल पे रखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी लेंथ देखेंगे कहां तक जाती है स्केल पर। ये जा रही है 12 तक। So we will write length of pencil is 12 centimeter. Now can you tell me the length of this pen? देखिए, इस पेन को मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल 0 से रखा है, निब को इसकी, और फिर मैं आगे तक जा रही हूं और देखिए यहाँ पे ये आ गया है 14 तक, तो इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है मीटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है m। सो मीटर का क्या यूज होता है, कब यूज करते हैं हम इसको? मीटर इज यूज टू मेजर लॉन्ग लेंथ। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आपने अपने रूम की लेंथ नापनी है, उसकी लंबाई नापनी है, तो आप यूज करेंगे मीटर्स, ठीक है? इसी तरह से अगर हमें अपनी कार की लेंथ नापनी है या कोई और व्हीकल की लेंथ, जैसे कि ट्रक की लेंथ नापनी है, तो हम यूज करेंगे मीटर। मीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर शॉर्ट डिस्टेंस। जो छोटे डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर करने के लिए भी हम मीटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस फ्रॉम योर बेडरूम टू किचन। अगर आपको अपने बेडरूम से किचन तक का, अपने घर के किचन तक का डिस्टेंस नापना है, तो आप यूज करेंगे मीटर। मीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर लॉन्ग हाइट। अब देखिए, अब लंबी हाइट को मेजर करने के लिए हमें मीटर चाहिए, शॉर्ट हाइट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सेंटीमीटर। पर लॉन्ग हाइट को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे मीटर। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ अ ट्री या हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो चाहे हमें ट्री की हाइट नापनी हो, चाहे बिल्डिंग की हाइट नापनी हो, वो मीटर्स में मेजर होगी। अब नेक्स्ट यूनिट ऑफ लेंथ है किलोमीटर्स। अब किलोमीटर फ्रेंड्स हम कब यूज करते हैं? हम किलोमीटर यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दो सिटीज के बीच में डिस्टेंस देखना है कि भाई एक सिटी दूसरी सिटी से कितनी दूर है, तो फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस मेजर करना होगा, ये किलोमीटर्स में मेजर होता है। जैसे कि अगर आपने कभी दिल्ली से, लेट्स से आपने आगरा जाना है या दिल्ली से आपने शिमला जाना है, तो आप इनका जो डिस्टेंस देखेंगे ना फ्रेंड्स, गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं तो वो जो आपको डिस्टेंस दिखेगा वो किलोमीटर्स में मिलेगा। तो ये हमने अब देख लिया है कि ये जो तीनों यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं, हम कहां कहां और कब कब यूज करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब फ्रेंड्स, हमने ये तीनों यूनिट्स ऑफ लेंथ सीख ली हैं। अब हम इनका कन्वर्जन सीखेंगे। देखिए, ये तीनों जो यूनिट्स हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि किलोमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें इनके बीच का रिलेशन पता होना जरूरी होता है। जैसे कि किलोमीटर्स और मीटर्स के बीच में ये रिलेशन होता है दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो अगर हमें किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। फ्रेंड्स, अभी ये चीज जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जब आपको और क्लियर हो जाएगी। इसी तरह से फ्रेंड्स, मीटर्स और सेंटीमीटर्स में रिलेशन होता है दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो अगर हमें मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग: 12 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स।
अब यहाँ फ्रेंड्स हमें 12 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 12 मीटर्स को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1 मीटर, राइट। और अभी मैंने आपको बताया दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर की जगह मैंने यहाँ 100 सेंटीमीटर लिख लिया। तो अब देखिए अब हमें बस क्या करना है, हमें 12 इंटू 100 करना है। जो हमें पता है कि हमें सिर्फ आखिरी में 2 जीरो लगा देनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस इतना सा ही हमें करना है। जो मीटर्स की वैल्यू हमें गिवन है उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और इस तरह से हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, कन्वर्ट 9 मीटर 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए अब हमें इसे कन्वर्ट करना है 9 मीटर 3 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। तो 9 मीटर 3 सेंटीमीटर का फ्रेंड्स मतलब होता है 9 मीटर्स प्लस 3 सेंटीमीटर्स। ओके, ये इसका मतलब होता है। और इसी तरह जैसे अभी हमने ये पहले वाला क्वेश्चन करा था कि 9 मीटर्स को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 1 मीटर्स। ठीक है, अब इधर देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज है 9 इंटू 1 मीटर्स हमें सिर्फ इसे ही कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, क्योंकि जो ये 3 सेंटीमीटर्स है ये तो पहले से ही सेंटीमीटर्स में ही है। ओके, तो अब 1 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर्स। नाउ 9 इंटू 100 इज 900 प्लस 3 सेंटीमीटर्स इक्वल्स टू 903 सेंटीमीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन को आपने इस तरह से सॉल्व करना है। नाउ कन्वर्ट 2 किलोमीटर्स इंटू मीटर्स। तो अब फ्रेंड्स हमें किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 2 किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 किलोमीटर्स। और हमने क्या रिलेशन सीखा था किलोमीटर्स और मीटर्स के बीच में? यस, दैट 1 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो 1 किलोमीटर की जगह मैंने यहाँ 1000 मीटर लिख लिया। बस अब हमें क्या करना है, अब 2 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 2000 मीटर्स। ठीक है, काफी आसान है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 3 किलोमीटर्स 500 मीटर्स इंटू मीटर्स। अब देखिए यहां पर हमें 3 किलोमीटर्स और 500 मीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो 500 मीटर्स है ये तो पहले से ही मीटर्स में है, राइट। तो इसका हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ 3 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है 3 किलोमीटर्स प्लस 500 मीटर्स। और फिर से हम वैसे ही करेंगे कि 3 किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 किलोमीटर्स एंड 1 किलोमीटर्स इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। तो यहां पर हमने 3 इंटू 1000 मीटर्स करेंगे विच इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स और उसमें हम ये 500 मीटर्स को ऐड कर लेंगे। सो 3000 प्लस 500 इक्वल्स टू 3500 मीटर्स। तो इस तरह से हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने ये दोनों कन्वर्जन सीख ली है। पहले हमने सीखा कि मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करें और अब हमने सीख लिया है कि किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। Now our next topic is word problems on measurement of length. First word problem is a mother bought 3 meters cloth for trousers and 5 meters cloth for her dress. What is the total length of cloth bought by her? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक मदर ने 3 मीटर कपड़ा खरीदा है ट्राउजर्स के लिए और 5 मीटर्स कपड़ा खरीदा है ड्रेस के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने टोटल कितनी लेंथ का कपड़ा खरीदा है, यानी कि कितना लंबा कपड़ा खरीदा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो ट्राउजर्स के लिए कपड़ा खरीदा है उसे ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, जो ड्रेस के लिए कपड़ा खरीदा है। यानी हमें 3 मीटर्स को 5 मीटर्स के साथ ऐड करना होगा और हमें पता चल जाएगी टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय दिस मदर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इसकी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ट्राउजर्स इक्वल्स टू
3 मीटर्स। फिर हमें गिवन है लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर ड्रेस विच इज 5 मीटर्स। तो अब टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ फाइंड करने के लिए फ्रेंड्स हम 3 मीटर्स प्लस 5 मीटर्स कर लेंगे। सो 3 प्लस 5 इज 8, दैट इज 8 मीटर्स। अब हम इसकी आंसर स्टेटमेंट लिख लेंगे। द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ मदर बॉट इज 8 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। Stuti walked 5 kilometers 500 meters and Manoj walked 4 kilometers 700 meters. How much did they walk in all? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दो पर्सन हैं, उनका वॉकिंग डिस्टेंस दिया हुआ है कि भाई स्तुति ने इतना वॉक करा, मनोज ने इतना वॉक करा। हाँ, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों ने मिलाकर टोटल कितना डिस्टेंस वॉक करा। यानी स्तुति ने अगर इतना वॉक करा और मनोज ने इतना वॉक करा तो दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या है। एक तो फ्रेंड्स हमें ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड हम कैसे करेंगे? यस, हम इन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करेंगे। अब दूसरा इस क्वेश्चन का जो पार्ट है फ्रेंड्स वो है हाउ मच मोर डिड स्तुति वॉक देन मनोज। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्तुति ने मनोज से कितना ज्यादा चली है, स्तुति ने कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करा है एज कंपेयर टू मनोज। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इन दोनों के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस एक वर्ड प्रॉब्लम से हम एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ सीख जाएंगे। एक ही वर्ड प्रॉब्लम में हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे और उसमें ही कि भाई यूनिट्स ऑफ लेंथ को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ये भी सीख जाएंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ दिस वर्ड प्रॉब्लम। डिस्टेंस वॉक्ड बाय स्तुति इक्वल्स टू 5 किलोमीटर्स 500 मीटर्स। इसी तरह से मनोज ने कितना डिस्टेंस वॉक करा, हमने ये लिख लिया। अब फ्रेंड्स हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का, जो है हाउ मच डिड दे वॉक इन ऑल, यानी कि दोनों का मिलाकर उन दोनों ने कितना वॉक करा, कितना डिस्टेंस कवर करा। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें किलोमीटर्स में और मीटर्स में दोनों में ही डिस्टेंस गिवन है। तो ये सीख लेते हैं कि हम इन्हें कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको ऐसे कॉलम बनाने पड़ते हैं किलोमीटर्स और मीटर्स के। अब फ्रेंड्स हमें स्तुति का जो डिस्टेंस गिवन है 5 किलोमीटर्स 500 मीटर्स, हम उसे ऐसे लिखेंगे कि जो किलोमीटर्स की वैल्यू है वो किलोमीटर के कॉलम में आए इधर 5, और जो मीटर्स की वैल्यू है 500 वो मीटर के कॉलम में लिखी जाए 500। इसी तरह से जो मनोज का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर 700 मीटर्स, उसमें हम किलोमीटर्स की वैल्यू को किलोमीटर के कॉलम में लिखेंगे ऐसे उसके नीचे 4, और जो मीटर्स की वैल्यू है 700 हम उसे मीटर्स के कॉलम में लिख लेंगे 700। ठीक है। अब इसे लिखने के बाद फ्रेंड्स हम इसे ऐड करेंगे। तो हम अपनी जो एडिशन स्टार्ट करेंगे वो हम मीटर कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो हम मीटर्स को पहले ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 प्लस 0 क्या होगा? 0 ही होगा। अगेन 0 प्लस 0 इज 0। नेक्स्ट 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 इज 12। तो 2 इधर लिखेंगे हम, और जो 1 है उसे कैरी करेंगे हम कहा? किलोमीटर्स के कॉलम में। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये हमारी जो मीटर्स के कॉलम की एडिशन थी ये कंप्लीट हो गई है। अब हम किलोमीटर्स को ऐड करेंगे। सो 1 कैरी प्लस 5 इक्वल्स टू 6 एंड 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो हमने यहाँ 10 लिख लिया। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा आंसर आ गया है। इसे हम कैसे रीड करेंगे? वी विल रीड इट एज 10 किलोमीटर्स 200 मीटर्स। ठीक है। और हम अपनी आंसर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। टुगेदर दे वॉक्ड 10 किलोमीटर्स 200 मीटर्स। तो फ्रेंड्स ये हमने सीख ली है हाउ टू ऐड यूनिट्स ऑफ लेंथ। ये हमने इस वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब इसका सेकंड पार्ट है हाउ मच मोर डिड स्तुति वॉक देन मनोज, यानी स्तुति मनोज से कितना ज्यादा चली, कितना ज्यादा उसने वॉकिंग डिस्टेंस कवर किया मनोज से। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? इसके लिए हम इन दोनों के डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो आइए अब सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो भी हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है उसे हम ऐसे कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे, किलोमीटर्स और मीटर्स में ऐसे, किलोमीटर्स की वैल्यू किलोमीटर्स के नीचे और मीटर्स की वैल्यू मीटर्स के नीचे। अब आइए इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन जैसे कि हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो वहीं से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 माइनस 0 इज 0, अगेन 0 माइनस 0 इज 0। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, 5 माइनस 7, पर ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि 5 तो छोटा हुआ 7 से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बोरो करेंगे। ये 5 बोरो करेगा अपने नेबर 5 से, तो ये वाला 5 फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 और ये वाला 5 बन जाएगा 15। नाउ वी कैन डू 15 माइनस 7 विच इज 8। ठीक है, तो अब हमारी ये मीटर्स की सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स लुक एट किलोमीटर्स। अब यहां पर फ्रेंड्स हमारे पास बचा 4, सो वी विल डू 4 माइनस 4 विच इज 0। सो दिस इज आवर आंसर। अब देखिए जो किलोमीटर्स की वैल्यू है वो तो कुछ भी नहीं है, 0 रह गई है, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 800 मीटर्स। सो स्तुति वॉकड 800 मीटर्स मोर देन मनोज। ठीक है फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अपार्टमेंट ए इज 30 meters 75 centimeters. The height of apartment B is 17 meters 18 centimeters. What is the difference between height of two buildings? तो फ्रेंड्स यहां पर हमें दो अपार्टमेंट्स की हाइट गिवन है, अपार्टमेंट ए की हाइट और अपार्टमेंट बी की हाइट। हमसे इन पूछा जा रहा है कि इन दोनों बिल्डिंग्स की हाइट के बीच में कितना डिफरेंस है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों हाइट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। So let's solve this word problem. First of all, we will write the statements. We are given that height of apartment A is this. देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैंने ये शॉर्ट फॉर्म यूज करी है बिकॉज थोड़ा स्पेस क्रंच है, बट आपको पूरा लिखना है अपार्टमेंट ए। इसी तरह से हाइट ऑफ अपार्टमेंट बी इज दिस। अब इनका डिफरेंस करने के लिए दोनों के हाइट का बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, यानी हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसी तरह से फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने पीछे कॉलम बनाए थे, यहां पर भी हम इन दोनों यूनिट्स के ऐसे कॉलम्स बना लेंगे। तो मीटर्स की वैल्यू हम मीटर्स के नीचे लिखेंगे और सेंटीमीटर्स की वैल्यू सेंटीमीटर्स के नीचे लिखेंगे। तो देखिए अपार्टमेंट ए की हाइट है 30 मीटर्स 75 सेंटीमीटर्स, तो पहले हम 30 मीटर्स मीटर्स के नीचे लिख लेंगे और फिर 75 जो वैल्यू है वो हम सेंटीमीटर्स के नीचे लिख लेंगे। इसी तरह से हाइट ऑफ अपार्टमेंट बी हमें गिवन है 17 मीटर्स 18 सेंटीमीटर्स, तो जो मीटर्स की वैल्यू है 17 वो इधर मीटर कॉलम में लिख लेंगे और जो सेंटीमीटर की वैल्यू है 18 वो इधर सेंटीमीटर के कॉलम में लिख लेंगे। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप सही तरीके से इन वैल्यूज को लिखें, नहीं तो आपका जो सॉल्व करेंगे ना आप, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, वो गलत हो जाएगी अगर आप वैल्यू सही से नहीं लिखेंगे तो आइए अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम राइट हैंड साइड से अपनी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये 5 माइनस 8। अब फ्रेंड्स वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 5 इज स्मॉलर देन 8, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बोरो करना पड़ेगा। 5 बोरो करेगा अपने इस नेबर 7 से, तो 7 बन जाएगा 6 और 5 बन जाएगा 15। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 15 माइनस 8 इज 7। नेक्स्ट 6 माइनस 1 इज 5। तो अब हमने फ्रेंड्स सेंटीमीटर की सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हम मीटर्स कॉलम पे चलते हैं। इधर है 0 माइनस 7। अब फ्रेंड्स 0 तो छोटा है 7 से, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम बोरो करेंगे। 0 जो है वो बोरो करेगा 3 से, तो 3 बन जाएगा 2 और ये 0 बन जाएगा 10। नाउ 10 माइनस 7 इज 3। नेक्स्ट 2 माइनस 1 इज 1। तो फ्रेंड्स दिस इज आवर आंसर। हम इसे रीड कैसे करेंगे, 13 मीटर्स 57 सेंटीमीटर्स। ठीक है,
सो हमारी आंसर स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू बिल्डिंग्स इज 13 मीटर्स 57 सेंटीमीटर्स। तो ये फ्रेंड्स अब हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीख लिया है। हमने उसमें यूनिट्स ऑफ लेंथ सीखे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ सीखे हैं, फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीखी और उसमें हमने साथ साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ भी सीख लिया है। Now let's move to our next topic, which is measurement of weight. In everyday life, we purchase fruits, vegetables, sugar, rice by weight. तो friends, I'm sure आपके पेरेंट्स आपके लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो किचन की अदर ग्रोसरी आइटम्स हैं वो परचेज करते हैं। क्या आपको पता है कि जब वो परचेज करने जाते हैं तो उनको ये सभी चीजें वेट में मेजर करके मिलती हैं। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल सेलर या फ्रूट सेलर के पास जाएंगे तो वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल मेजर करेगा, उनका उनका वेट नापेगा, वो वेट उनका मेजर करेगा और उसके अकॉर्डिंगली वो हमसे पैसे लेता है। इसी तरह से अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, राइस, व्हीट, नमक, ऐसी कोई भी आइटम खरीदने के लिए जाएंगे तो उनका भी वेट मेजर होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें पैसे देने होते हैं। इसलिए मेजरमेंट ऑफ वेट एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। फ्रेंड्स, वी कैन मेजर द वेट यूजिंग यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, वेट को मेजर करने के लिए कौन कौन सी यूनिट्स हम यूज करते हैं, लेट्स सी। मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम। तो इन तीनों यूनिट्स को यूज करके हम वेट को मेजर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सी यूनिट हम कब यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मिलीग्राम की। देखिए फ्रेंड्स, मिलीग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है mg। ये मैंने यहां लिखी है ना, स्मॉल m एंड स्मॉल g, mg। सो मिलीग्राम इज यूज्ड टू मेजर वेरी लाइट थिंग्स। जब फ्रेंड्स हमें बहुत ही हल्की चीजों का वेट मेजर करना होता है, जब हम मिलीग्राम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर द वेट ऑफ मेडिसिन। जब हमें मेडिसिन की फ्रेंड्स ये जो टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, इनका वेट मेजर करना है तो जब हम मिलीग्राम यूज करेंगे। आपने शायद देखा भी हो आपके घर में जो टैबलेट्स होती हैं, जो उनकी लीफ, जो उनका पत्ता आता है, अगर आप पीछे उसको पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर mg ये यूनिट लिखी होती है। इसी तरह से फ्रेंड्स, फेदर्स, जो फेदर्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं तो उनका वेट भी मिलीग्राम्स में मेजर होगा। Now let's learn about second unit of weight, ग्राम। ग्राम का देखिए शॉर्ट फॉर्म होता है जी। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, स्मॉल जी, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सो ग्राम इज यूज्ड टू मेजर लाइट थिंग्स। फ्रेंड्स, मैंने आपको लाइट अभी मतलब बताया था ना, जो हल्की होती है। तो ग्राम हम जब यूज करते हैं जब हमें हल्की चीजें मेजर करनी होती है, उनका हल्की चीजों का वेट मेजर करना होता है। जैसे कि गोल्ड ज्वेलरी, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उसको हम ग्राम्स में मेजर करते हैं। या स्मॉल बुक्स, जैसे कि आपकी जो बुक्स होती हैं, अगर हमें उनका वेट मेजर करना है तो वो भी ग्राम में मेजर होगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज किलोग्राम। अब किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है kg। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखी है kg। किलोग्राम इज यूज टू मेजर हेवी थिंग्स। जब हमें भारी चीजों का वेट नापना होता है तो वो किलोग्राम में मेजर होगा। हेवी यानी भारी चीजें, तो भारी चीजों का वेट किलोग्राम में मेजर होता है। जैसे कि फ्रूट्स का वेट, वेजिटेबल्स का वेट, राइस, पल्सेस, व्हीट, शुगर, सॉल्ट, ये सभी चीजों का जो वेट होता है ये किलोग्राम में मेजर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमने ये यूनिट्स ऑफ वेट समझ ली हैं, इनका मीनिंग समझ लिया है। अब आइए इनकी कन्वर्जन सीखते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ वेट। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये 3 यूनिट्स ऑफ वेट सीखी हैं, राइट। अब हम इन्हें कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। देखिए, हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों यूनिट्स को हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्वर्जन के लिए हमें इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पता होना जरूरी है। जैसे कि किलोग्राम्स और ग्राम्स के बीच में क्या रिलेशन है ये देखते हैं।
1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो ये रिलेशनशिप फ्रेंड्स जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो जब भी आप कन्वर्जन कर पाएंगे। तो अगर हमें किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसे 1000 से। ठीक है, अभी आगे फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अभी करेंगे, तो जब आपको और क्लियर हो जाएगा ये। इसी तरह से फ्रेंड्स ग्राम्स और मिलीग्राम्स में क्या रिलेशनशिप होता है, ये 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स। तो अगर हमें ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग 5 किलोग्राम्स इंटू ग्राम्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें 5 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो देखिए 5 किलोग्राम्स को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 किलोग्राम्स। और अभी मैंने आपको बताया दैट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया 5 इंटू 1000 ग्राम्स। बस अब हमें 5 इंटू 1000 करना है, यानी 5 के बाद हमें 3 जीरोस लगा देनी है। तो ये हमारा आंसर आ गया 5000 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 4 किलोग्राम 750 ग्राम्स इंटू ग्राम्स। अब यहां फ्रेंड्स हमें 4 किलोग्राम 750 ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो देखिए 4 किलोग्राम 750 ग्राम्स का मतलब है 4 किलोग्राम्स प्लस 750 ग्राम्स। ओके, अब 4 किलोग्राम्स को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 किलोग्राम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसे किलोग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। बट जो ये 750 ग्राम्स है फ्रेंड्स, ये तो पहले से ही ग्राम्स में है, तो हमें इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इसे हम एज इट इज बाद में ऐड कर देंगे। तो आइए 4 किलोग्राम्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, यानी 4 इंटू 1000 विच इज इक्वल्स टू 4000 ग्राम्स। और अब इसमें हम 750 ग्राम्स ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4750 ग्राम्स, यानी 4750 ग्राम्स। तो अब फ्रेंड्स हमने किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना। जैसे कि क्वेश्चन है कन्वर्ट 4 ग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स। तो इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। 4 ग्राम्स को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1 ग्राम, और हमें पता है दैट 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स, राइट। तो बस अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 के बाद हमें 3 जीरोस लिख देनी है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 4000 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 8 ग्राम्स 70 मिलीग्राम्स इंटू मिलीग्राम्स। तो इधर देखिए फ्रेंड्स 8 ग्राम 70 मिलीग्राम का मतलब है 8 ग्राम्स प्लस 70 मिलीग्राम्स। ठीक है, अब हमें सिर्फ 8 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है मिलीग्राम्स में, 70 तो पहले से ही मिलीग्राम ही है। ठीक है, तो उसे तो हम एज इट इज बाद में ऐड कर देंगे। तो 8 ग्राम्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 8 इंटू 1 ग्राम्स एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स। तो अब हम 8 इंटू 1000 कर लेते हैं, जो होता है 8000। सो नाउ 8000 प्लस 70 इक्वल्स टू 8070 मिलीग्राम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने ये कन्वर्जन सीख ली है। यूनिट्स ऑफ वेट को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोग्राम्स को ग्राम्स में और ग्राम्स को मिलीग्राम्स में। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। क्वेश्चन इज प्रिया हैज 2 बुक्स weighing 340 grams and 580 grams. What is the total weight of 2 books? तो यहाँ फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि प्रिया के पास 2 बुक्स हैं। एक बुक का वेट इतना है और दूसरी बुक का वेट इतना है। तो दोनों बुक्स का मिलाकर वेट कितना होगा? तो क्या करना होगा फ्रेंड्स हमें इधर? यस, वी विल ऐड दीज टू वेट्स।
तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट स्टेटमेंट्स। Weight of first book is given as 340 grams. Weight of second book equals to 580 grams. So total weight of these two books will be 340 plus 580 grams. ठीक है, तो अब इन दोनों को हम इस तरह से फ्रेंड्स लिख लेंगे कॉलम फॉर्म में और हम एडिशन करना स्टार्ट करेंगे। हम यहीं से राइट हैंड साइड से जैसे हमेशा यूजुअल करते हैं एडिशन वैसे ही करेंगे। 0 plus 0 is 0. Then 4 plus 8 is 12. तो 2 नीचे लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। Now 1 carry plus 3 is 4. 4 plus 5 is 9. So this is our answer 920 grams. तो आखिरी में हम एक आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। The total weight of 2 books is 920 grams. Next question. A shopkeeper has 9 kilograms 500 grams of rice. He sold 7 kilograms 800 grams of rice. So how much rice is left with him? तो फ्रेंड्स एक शॉपकीपर है, उसके पास इतना राइस है। अगर इतने राइस में से उसने इतने किलो राइस बेच दिया है तो उसके पास कितना राइस बच गया है। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए पूछा जा रहा है कि कितना राइस बच गया है, तो हमें क्या करना होगा इधर। यस, वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन हियर। तो यहां पर हम ये जो वेट गिवन है इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द स्टेटमेंट्स। Weight of rice is given as 9 kilograms 500 grams. Rice sold equals to 7 kilograms 800 grams. So now rice left will be difference of these two weights. तो अब आइए इन्हें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किलोग्राम्स और ग्राम्स का कॉलम बना लेंगे और वेट को हम इस तरह लिखेंगे कि किलोग्राम्स की जो वैल्यू है वो किलोग्राम के कॉलम में आए और जो ग्राम्स की वैल्यू है वो ग्राम्स के कॉलम में आए। ठीक है, बस अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सो वी विल डू 0 minus 0 is 0. Again 0 minus 0 is 0. Now here 5 is smaller than 8. अब 5 छोटा है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, इसको बोरो करना पड़ेगा अपने नेबर 9 से। तो 9 बन जाएगा 8 और ये 5 बन जाएगा 15. नाउ 15 minus 8 is 7. तो यहां पर अब हमने ग्राम्स की जो सब्ट्रैक्शन थी ग्राम कॉलम की वो खत्म हो गई है हमारी। अब हम किलोग्राम के कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम करेंगे फ्रेंड्स 8 minus 7 which is 1. सो दिस इज आवर आंसर। इसे हम रीड कैसे करेंगे, 1 kilograms 700 grams. ठीक है, सो हम एक आंसर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द वेट ऑफ राइस लेफ्ट इज 1 kilograms 700 grams. Next question. A school principal purchased potted plants for school. One plant weighs 4 kilograms and there are 160 plants. What would be the total weight of all these plants? तो फ्रेंड्स यहां कहा जा रहा है कि एक स्कूल प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपने स्कूल के लिए कुछ प्लांट्स खरीदे हैं। अगर एक प्लांट का वेट 4 किलोग्राम्स है और उन्होंने ऐसे ऐसे 160 प्लांट्स खरीदे हैं तो सारे प्लांट्स का टोटल वेट कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, सोचिए। यस, वी विल हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन हियर, क्योंकि यहां पर हमें एक प्लांट का वेट गिवन है और हमें ऐसे ऐसे 160 प्लांट्स का वेट फाइंड करना है, तो वो हम मल्टीप्लाई करके ही फाइंड कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। 1 प्लांट वेज इक्वल्स टू 4 किलोग्राम्स, यानी एक प्लांट का वेट लिख लेंगे पहले। फिर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 160. सो टोटल वेट विल बी 4 into 160. बस फ्रेंड्स ये तो हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इस तरह से लिख लेंगे और हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 into 0 is 0, then 4 into 6 is 24. 4 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर कैरी कर लेंगे।
नाउ 4 into 1 is 4, 4 plus 2 carry is 6. तो ये हमारा आंसर है 640. आगे यूनिट क्या होगी? यस, किलोग्राम्स. 640 kilograms. तो आंसर स्टेटमेंट में हम लिखेंगे द टोटल वेट ऑफ ऑल प्लांट्स वुड बी 640 kilograms. तो ये फ्रेंड्स, अब हमने मेजरमेंट ऑफ वेट अच्छे से सीख लिया है. हमने उसकी यूनिट सीख ली है, यूनिट्स की कन्वर्जन सीख ली है, हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट भी सीख लिया है. और उससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है तो वो भी मैंने आपको बता दी है कि आप कैसे उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. तो फ्रेंड्स, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देखिए, हमने एक बकेट ली है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है. अब इस बकेट का पानी अगर मैं एक ग्लास में डालना चाहूं तो क्या बकेट का सारा पानी एक ग्लास में आ सकता है? इज इट पॉसिबल कि वो सारा पानी एक ग्लास में आ जाएगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटी है बकेट की, इट इज मोर देन द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. यानी जो बकेट में जितना पानी आ सकता है वो बहुत ज्यादा पानी आ सकता है उसमें, पर ग्लास में उतना पानी नहीं आ सकता. तो बकेट की जो कैपेसिटी है पानी को अपने अंदर भरने की, जितना पानी वो होल्ड कर सकती है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. सो बाय डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड. तो किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी का मतलब है कि वो कितना लिक्विड, क्वांटिटी यानी कि वो कितना लिक्विड अपने अंदर होल्ड कर सकता है. We can measure the capacity using units मिलीलीटर एंड लीटर. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन से हैं? मिलीलीटर और लीटर. आइए इन दोनों ही यूनिट्स को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं. तो पहला यूनिट है मिलीलीटर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ml, जैसे कि मैंने यहां लिखा है ml. मिलीलीटर इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स. तो मिलीलीटर हम जब यूज करते हैं जब हमें लिक्विड्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हैं उनको मेजर करना है, जैसे कि कॉफी इन अ कप, लेमनेड इन अ ग्लास, मेडिसिन इन एन आई ड्रॉपर. तो इन सब में जो लिक्विड की क्वांटिटी है वो काफी स्मॉल है, तो इसलिए हम इन सबको मेजर करेंगे मिलीलीटर्स में. नाउ नेक्स्ट इज लीटर. लीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है L. ठीक है, L लिखते हैं हम लीटर के लिए. एंड लीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स. तो जब हमें लिक्विड जो लार्ज क्वांटिटी में है उन्हें मेजर करना है तो हम लीटर यूज करेंगे, जैसे कि पेट्रोल इन अ कार, मिल्क पाउच, वाटर इन टैंकर. ये सभी, इनमें क्या है कि लिक्विड की क्वांटिटी लार्ज, बहुत ज्यादा होती है, तो ये मेजर होती है लीटर्स में. जैसे कि अगर आप मार्केट से जब मिल्क खरीद के लाते हैं या जूस खरीद के लाते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हैं तो इन सब की क्वांटिटी होगी लीटर्स में. इसी तरह से जब हम अपनी कार में पेट्रोल भरवाते हैं तो वो भी हम लीटर्स में भरवाते हैं, क्योंकि वो क्वांटिटी ज्यादा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है वहां पर. अब फ्रेंड्स, हमने ये यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी सीख ली हैं, अब हम इनकी कन्वर्जन सीखते हैं. तो फ्रेंड्स, ये दोनों यूनिट्स अभी हमने सीखी हैं. तो अब देखिए, ये यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इन्हें कन्वर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, इनके बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए. तो वो क्या होता है? वो होता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. तो ये रिलेशनशिप है फ्रेंड्स कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. तो अगर हमें लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से. ओके, अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग. कन्वर्ट 6 लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स. तो फ्रेंड्स, यहां पे हमें 6 लीटर्स को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में. तो 6 लीटर्स को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 1 लीटर्स, 1 लीटर. और अभी मैंने आपको बताया दैट 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, राइट.
तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें 6 इंटू 1000 करना है, यानी 6 के बाद हम 3 जीरोस लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 6000 मिलीलीटर्स। नेक्स्ट, कन्वर्ट 2 लीटर्स 50 मिलीलीटर्स इंटू मिलीलीटर्स। अब यहां पर फ्रेंड्स हमें 2 लीटर्स 50 मिलीलीटर्स को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 2 लीटर्स प्लस 50 मिलीलीटर्स। अब इधर फ्रेंड्स देखिए, ये जो 50 है ये तो पहले से ही मिलीलीटर्स में है, तो हमें इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, बस इसे हम ऐड कर देंगे। किसमें? जब हम 2 लीटर्स को कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर्स में। तो आइए 2 लीटर्स को भी हम इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि अभी हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है, बिल्कुल वैसे ही अब हम 2 लीटर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर्स में। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लीटर and 1 liter equals to 1000 milliliters. So we will do 2 into 1000 which is 2000. बस अब इसमें 50 मिलीलीटर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2050 मिलीलीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। How many glasses of given capacity will fill a 1 liter jug? अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 1 लीटर का ये जग दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ग्लास है 200 मिलीलीटर का, तो हमें ऐसे कितने ग्लासेस चाहिए होंगे इस 1 लीटर जग को फिल करने के लिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, 1 लीटर का क्या मतलब होता है? 1 लीटर्स इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। और यहां देखिए फ्रेंड्स, हमें एक 200 ml का ग्लास गिवन है, तो ऐसे ऐसे हमें कितने ग्लासेस चाहिए होंगे 1000 ml बनाने के लिए? तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हमें 5 ग्लासेस चाहिए होंगे। ये 5 आप 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि भाई 200 इंटू 5 करके देखेंगे तो आपके पास ये 1000 मिलीलीटर्स आ जाएगा, या आप 200 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो जब भी आपके पास 1000 मिलीलीटर्स आ जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यही करना है कि 200 ml को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1000 ml आ जाए, तो उसका आंसर आपके पास आ जाता है 5। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ग्लास की कैपेसिटी अब चेंज कर दी है, अब हमें कह दिया है कि जो एक ग्लास है वो 250 ml का है, तो अब मेरे को ऐसे ऐसे कितने ग्लासेस चाहिए होंगे वही 1000 ml बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरा जो जग है इसकी कैपेसिटी वही सेम है 1 लीटर। तो ऐसे ऐसे अब मुझे कितने ग्लासेस चाहिए होंगे फ्रेंड्स? यस, 4 ग्लासेस। अगेन आप वही कर सकते हैं कि आप 250 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपके पास 1000 आ जाता है, या आप 250 को 4 बार ही ऐड करके देखेंगे तो जब भी आपके पास 1000 आ जाता है। ठीक है, तो 250 ml के हमें 4 ग्लासेस चाहिए टू फिल दिस जग ऑफ 1 लीटर। अब फ्रेंड्स अगर मैं कहूं कि मैं आपको देती हूं एक ग्लास जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 100 मिलीलीटर्स, तो जब आपको ऐसे ऐसे कितने ग्लासेस चाहिए होंगे इस 1 लीटर जग को भरने के लिए? यस, जब आपको चाहिए होंगे फ्रेंड्स 10 ग्लासेस, क्योंकि जब हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 आ जाता है, या अगर मैं 100 को 10 बार ही ऐड करूं तो जब भी मेरे पास 1000 आ जाता है। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके आप इजिली फाइंड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हमें 10 ग्लासेस चाहिए 1000 ml बनाने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स आइए वी विल डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। Question is, a water tank in the house has the capacity of 468 liters. How many buckets of capacity 9 liters can be filled from it? तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें बताया जा रहा है कि एक घर का जो वाटर टैंक है उसकी कैपेसिटी इतनी है, यानी कि उसमें 468 लीटर्स पानी स्टोर हो जाता है। अब उसमें से फ्रेंड्स जो अगर हम कितनी बकेट्स, जिसकी एक बकेट की कैपेसिटी 9 लीटर्स है, तो ऐसी ऐसी कितनी बकेट्स हम इस वाटर टैंक से फिल कर सकते हैं।
तो अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ बकेट्स फाइंड करनी है और जहां पर एक बकेट की कैपेसिटी है 9 लीटर्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे डिवीजन। तो आइए देखते हैं कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इक्वल्स टू 468 liters and capacity of one bucket equals to 9 liters. So number of buckets which can be filled from this water tank will be 468 divided by 9. तो बस फ्रेंड्स आपको अभी तक आपने डिवीजन सीखी हुई है। जैसे आप नॉर्मली डिवीजन करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर भी डिवीजन करनी है। 468 को 9 से हम डिवाइड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे लिख लेंगे। 468 को अंदर लिखेंगे, 9 को बाहर लिखेंगे। अब हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे फर्स्ट टू डिजिट यानी 46 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 9 के टेबल में 5 पर 45 आता है। तो 5 को हम ऊपर लिख लेंगे। 9 into 5 is 45. So 46 minus 45 is 1. अब हम नेक्स्ट डिजिट कॉपी करके नीचे लाएंगे जो है 8। अब हम 18 को डिवाइड करेंगे 9 से। हमें पता है 9 2s are 18. So we will do 18 minus 18 which is equals to 0. तो अब हमारा आंसर क्या है फ्रेंड्स? ये जो क्वेश्चन है वो हमारा आंसर है, दैट इज 52। यानी 52 बकेट्स भरी जा सकती हैं इस वाटर टैंक से जिसकी कैपेसिटी है 468 लीटर्स। तो यही चीज हम यहाँ पर आंसर स्टेटमेंट में भी लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन डिस्ट्रीब्यूट्स मिल्क to 32 houses every day. He supplies 4 liters of milk to each house. So how much milk does he supply in total? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मिल्कमैन है जो हर रोज 32 हाउसेस में दूध पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है दूध को। अगर हर एक हाउस में वो 4 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाई करता है तो इन टोटल वो कितना मिल्क सप्लाई करता है सारे घरों का मिलाकर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा? यस, वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन हियर। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। नंबर ऑफ हाउसेस गिवन इक्वल्स टू 32। मिल्क सप्लाइड टू ईच हाउस इज 4 लीटर्स। सो टोटल मिल्क सप्लाइड विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो बस इसे हम यूजुअली जैसे सॉल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन वैसे ही कर लेंगे। 4 into 2 is 8 and 4 into 3 is 12. So this is our answer, 128 liters. Total milk supplied is 128 liters. तो अब फ्रेंड्स हमने मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी भी सीख लिया है, उसमें हमने इसकी यूनिट सीखी है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखी है और फिर हमने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली हैं जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीखा है। फ्रेंड्स वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। बस मैंने यहाँ पर जैसे आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ वेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया था ना, बिल्कुल वैसा ही मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में भी होता है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है मेजरमेंट।